आज हम लाइनिंग वाले ट्राउज़र पैंट की स्टिचिंग करेंगे जो कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग होगा और ये बिल्कुल रेडीमेड जैसा स्टिचिंग होगा। तो चलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले मेन फैब्रिक को इस तरह से रख लेंगे, उसके ऊपर हमने लाइनिंग को भी इस तरह से रख लिया है। तो मैंने चारों पल्ला को इस तरह से, फ्रंट वाले चारों पल्ला को इस तरह से रख लिया है। मेन फैब्रिक को भी सीधी साइड करके रखा और लाइनिंग को भी सीधी साइड करके रख लिया है। अब यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। मैं वापस से दिखा दे रही हूँ। और हमारा जो सिलाई है आसन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने रख लिया है और आसन से सिलाई स्टार्ट किया है, जो कि हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। आप जितना मार्जिन कटिंग करेंगे आप उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सेट भी करना होता है। तो हमने यहाँ पे फैब्रिक को सेट किया है और यहाँ पे डबल सिलाई कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलाई है बिल्कुल अंडरग्राउंड रहेगा। तो फिनिशिंग के साथ साथ हमारा मजबूती भी देखा जाता है। तो इस तरह से हमने डबल सिलाई कर ली है। अब धागे को कट कर लेंगे। अब लाइनिंग को इस तरह से पकड़ेंगे और सीधी कर लेंगे और नीचे वाला जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा फिनिशिंग कितना अच्छा से सिलाई हुआ है और अंडरग्राउंड सिलाई हुआ है। आप हमारा फिनिशिंग तो देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो आसन के पास इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग को सेट करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते हुए हमारा दोनों कपड़ा जो है इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो हमारा जो सबसे मेन काम होता है कि हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो। तो दूसरी साइड भी सेम आसन से ही सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से सिलते हुए हमारा जो फैब्रिक है नीचे तक चला जाएगा और हमारा दोनों साइड इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है और बहुत ही फास्ट, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बिल्कुल रेडीमेड जैसा आपका पैंट सिलाई हो जाएगा। आप बेल्ट के पास इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे, अच्छे से सेट करेंगे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को और इसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है और बेल्ट के पास भी हमारा सिलाई हो जाएगा और अटैच हो जाएगा मेन फैब्रिक और लाइनिंग एक दूसरे से। अब यहाँ पे सुई को इस तरह से डालेंगे कपड़े में और घुमा देंगे कपड़े को और ये जो हमारा कमर के साइड वाला जो है पार्ट है तो इसको अच्छे से सेट करेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को दोनों को इस तरह से सेट करते हुए हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है और हमें ये भी ध्यान देना है कि नीचे वाला जो फैब्रिक है उसमें झोल नहीं आना चाहिए, बहुत ही सेट होना चाहिए फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब दूसरी साइड भी सेम हमें इस तरह से सिलाई करना है। ये भी कमर के पार्ट क्या ही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैं कपड़े को अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि झोल आना नहीं चाहिए नीचे वाले फैब्रिक में। तो इसलिए मैं कपड़े को इस तरह से ऐसे बंद कर रही हूँ ताकि सलवट नहीं रहना चाहिए कपड़े में। और हमारा जो है दूसरी साइड भी कमर के पास जो पार्ट है वो उसको इस तरह से सिलाई करते हुए नीचे चले जाएंगे। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना फास्ट हमने फ्रंट पार्ट का जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग को है दोनों को ज्वाइंट किया है, कितना इजी तरीके से। ना ही मैंने कुछ पिन लगाया है, जबकि ये जो मेन फैब्रिक जो हमारा है बहुत स्लिप करता है। ना पिन लगाया मैंने, नहीं कुछ भी नहीं किया और सिर्फ आयरन कर लिया था हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अटैच कर लिया है। तो हम दोनों फैब्रिक को आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ एक ही पार्ट को दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो मैंने एक ही पार्ट को ज्वाइन करके दिखाया है कि कैसे अटैच करते हैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। आप दोनों पार्ट को सीधी साइड करके इस तरह से रखेंगे और कमर के पास जो होता है इसको इस तरह से ज्वाइंट करते हुए नीचे तक चले जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों पार्ट को सीधा करके क्यों रखा है, क्योंकि हमारा जो सिलाई वो अंडरग्राउंड सिलाई होगा। तो इसके लिए हम इस तरह से सिलाई करेंगे और इस तरह से जब अगर हम सिलाई करेंगे कपड़ा का तो कपड़ा कितना भी रफ हो कैसा भी है वो अंदर से बहुत ही फिनिशिंग होता है। तो इस तरह से हमने इधर भी सिलाई लगा लिया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड वगैरह है उसको कट कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, लुक भी अच्छा आना चाहिए ना, फिनिशिंग भी तो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया। अब दूसरी साइड भी हमने अटैच कर लिया तो सीधी साइड करके अब इसको पलट दिया है हमने। पलटने के बाद हमारा जितना भी मार्जिन है उतना पकड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दो फैब्रिक को हमने उल्टी साइड करके यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल जैसे हमने उस समय ज्वाइन किया था उस तरह से। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि पूरे
डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ मैं। अगर आप स्किप करके वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका अगर कटिंग भी चाहिए तो आप लोग अगर मैसेज करेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका फुल वीडियो कटिंग भी का भी डाल दूँगी, मैं प्लाजो का भी और ट्राउज़र पैंट का भी मैं डाल दूँगी वीडियो। तो इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है। अब दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने सिलाई की है। देख सकते हैं आप, दोनों तरफ मैं सील के नहीं दिखा रही हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई कर ली थी। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो बारीक वाला थोड़ा सा पतला पार्ट होता है, आप जानते ही है जो लोग पैंट सिलते हैं, उसके तरफ अंदर का जो भी मार्जिन है रखेंगे साइड, और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है ताकि हमारा जो पैंट है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो, बिल्कुल रेडीमेड जैसा बन के तैयार हो। यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा दी है फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छे से, तो मैं दिखा भी देती हूँ। तो दोनों पार्ट में मैंने टॉप स्टिच इस तरह से लगा दिया है फ्रंट पार्ट में, यहाँ पे मैं दिखा भी दे रही हूँ। अब इसको उल्टा साइड करके रख लेंगे और हमारा जो मोड़ी है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहला फोल्ड है यहाँ पे 1/2 इंच रखेंगे और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है फिनिशिंग के साथ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा दी है। अब हमने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसके अकॉर्डिंग सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो 1.5 इंच जो फैब्रिक है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच लगा दें। मैं यहाँ पे कच्चा सिलाई लगा रही हूँ, बाद में हमने यहाँ पे हेमिंग भी कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने हेमिंग कर लिया है दोनों पार्ट में, और उसके बाद इस तरह से सीधी करके रख लेंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छे से सेट करके रखेंगे। और यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारी में। तो आप सोच रहे होंगे कि आप सीधी करके क्यों सिलाई लगा रहे हैं। हमारा जो सिलाई है गुम सिलाई है, इसलिए हम सबसे पहले सीधी सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आसन एक दूसरे से मैच कर रहा है, यानी हमारा जो सिलाई है उसमें कोई झोल नहीं है। तो इस तरह से हमने आसन को अच्छे से सेट किया और सिलाई करते हुए यहाँ तक आ गए। तो फर्स्ट वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था सिलाई, हमारा जो सिलाई है ख़त्म यहाँ पे होगा। तो ये बिल्कुल रेडीमेड जैसा सिलाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, स्किप मत कीजिए। एक्स्ट्रा जो भी धागा वगैरह है उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे फैब्रिक कट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे हमें फिनिशिंग के लिए इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह धागा वगैरह है उसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हमारा जो फैब्रिक है उसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं नाखून की मदद से इसको अच्छे से सेट कर ली थी। तो पूरे में इस तरह से नाखून की मदद से इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। पहले नाखून की मदद से ऐसे करने के बाद ही अगर आप आयरन करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद चलिए सिलाई कर लेते हैं। हमारा मेन जो सिलाई है तो यहाँ पे 8 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और फिटिंग की सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो नीचे में इस तरह से थोड़ा सा स्लोपिंग इस तरह से देते हुए ऊपर में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरा सिलाई करेंगे। इससे हमारा जो पैंट है बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा पहनने के लिए। तो इस तरह से हमें इधर भी नीचे भी मार्किंग कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 8 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और हमारा जो सिलाई है वो हो जाएगा इस तरह से फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे डबल सिलाई कर ले, इससे आपका जो सिलाई है फिनिशिंग के साथ साथ मजबूत भी हो जाता है। तो यहाँ पे पक्की सिलाई कर ले और उसके बाद डबल सिलाई कर ले। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच से भी कम कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। चारों तरफ इस तरह से हमें स्टिच कर देनी है फिनिशिंग के साथ। मैं आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि बिगिनर्स जो लोग होंगे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सारा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है पूरा। तो हमारा जो सिलाई है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से धागे को कट कर लेते हैं। अब इलास्टिक को लेंगे, दोनों को इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे 5-6 बार इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो इलास्टिक है बहुत ही अच्छे से मजबूती के साथ अटैच हो जाए। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से इलास्टिक को रखना है और फैब्रिक को यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा देना है किनारी का। इसका ध्यान रखें कि हमारा जो सिलाई है इलास्टिक पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारा जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें सेट करते हुए सिलाई लगा लेना है पूरे में चारों तरफ। जिन लोगों को इस तरह से सिलाई करने नहीं आता है वो चारों तरफ सिलाई लगा ले और 1 इंच छोड़ के पहले इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद इलास्टिक को दोनों तरफ से फोल्ड कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है सिलाई करने का, अटैच करने का। मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ, ये भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच होता है।
अगर आप इलास्टिक के ऊपर सिर्फ सिलाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिलाई हो चुका है, धागे को कट कर लेते हैं। अब इसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे, एकदम इक्वल चारों तरफ एक जैसा हो जाएगा सिलाई। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। अब इसके ऊपर हमें बिल्कुल सेंटर में एक टॉप स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमें कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ते हुए इस तरह से खींचते हुए हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा दिया, हमारा जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग मैं आपको ओपन करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने आयरन भी कर लिया था और कितना अच्छा सिलाई लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है सिलाई होने के बाद। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके जाए। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई की है, बिल्कुल अंडरग्राउंड सिलाई है ये। और आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया नहीं आया वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने आपको बहुत नज़दीक से दिखाया है ताकि आपको कैसा लग रहा है वो बताइए आप। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो मैं आप सबके लिए लाते रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।